प्यारे अध्ययन अभिलाषियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम संस्कार की श्रृंखला चला रहे हैं, संस्कार के बारे में बता रहे हैं। संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 14 संस्कार तक हम लोग जान चुके हैं। ये 15वां संस्कार विवाह संस्कार। विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जातक के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह संस्कार के पहले हम ये जान लेना चाहिए कि विवाह संस्कार जो हमारे 14 संस्कार इससे पहले हुए हैं, उसमें से 3 संस्कार माँ के गर्भ में ही हो जाते हैं और 11 संस्कार होते हैं, उन्हें हमारे यहाँ एक जान लेना चाहिए कि आश्रम व्यवस्था बनाएगी। सनातन धर्म में आश्रम व्यवस्था बनाएंगे। आश्रम 4 होते हैं। आश्रम 4 होते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। व्यक्ति के अपनी पूरी जीवन यात्रा में इस आश्रम के अंतर्गत प्रतिपादित होती है और यह इसलिए जानना चाहिए कि जो अब तक के हमारे 14 संस्कार हुए, वो सभी संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम में ही होते हैं। इससे पहले जो ब्रह्मचर्य आश्रम तक हम 14 संस्कार कर चुके होते हैं और ब्रह्मचर्य के बाद जब विवाह संस्कार होता है, तो इस संस्कार में हम अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और वो गृहस्थ आश्रम में होता है। तो गृहस्थ आश्रम जो हम शुरू करते हैं, वो जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ की विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार में स्त्री और पुरुष का एक दोनों लोगों का मिलन होता है और इस विवाह संस्कार के माध्यम से व्यक्ति की संपूर्ण जिंदगी, जो भी इसके आगे सारी जीवन इस दोनों व्यक्तियों के, 2 लोगों को मिलकर यह जीवन चलाना होता है। और इस विवाह संस्कार के द्वारा 2 लोग एक हो जाते हैं, परिणय सूत्र में बंध जाते हैं और जीवन का एक पूरा भार, दायित्व फिर उनके कंधे पर आ जाता है। यहाँ से गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ हो जाता है। आगे इस विवाह के माध्यम से 2 लोग एक साथ जीवन यात्रा करते हैं और इसके बाद हम अपनी वंश वृद्धि, वंश परंपरा, अनेक जिम्मेदारियां, अपने बाल बच्चों की प्रगति की और जीवन की तमाम झंझावातों को, उनके सुख दुखों को एक साथ रहने का विवाह में अपना जो हम संकल्प लेते हैं, तो विवाह संस्कार में तमाम प्रकार की उसमें क्रियाएं होती हैं और पंडित जी के द्वारा यह विवाह संस्कार, एक विवाह पद्धति होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का
कार्यक्रम होता है, गाना बजाना, और इसमें जब विवाह संस्कार होता है, विवाह के संस्कार के अवधि में ही हम अपने हमारे जितने भी कुल देवता हैं उनको उनका आह्वान किया जाता है। हमारे पूर्वजों का जो सभी पूर्वजों को लगभग 7 पुस्त के पूर्वजों का आह्वान किया जाता है। जो छूटे हुए होते हैं उनका भी सबका आह्वान किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, और इस संस्कार में तमाम प्रकार की क्रियाओं के साथ ये विवाह संस्कार संपन्न होता है। गणेश वंदना होती है, विवाह की पद्धतियां जो हैं उनके तहत, उनके अंतर्गत ये रस्म निभाई जाती है, तब जाकर के ये विवाह कार्यक्रम संपन्न होता है। और इस विवाह संस्कार के बाद स्त्री पुरुष दोनों का एक नया जीवन प्रारंभ होता है, और यह विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, तथा साथ में यहीं से गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है। इस तरह से हमारे जीवन का ये महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार होता है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।